नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरपत और आज हम करेंगे 2018 का क्लास ट्वेल्थ 2018 का पेपर सॉल्यूशन इतिहास का। ठीक, हमने सीरीज स्टार्ट की है PYQ सीरीज, जिसकी बात करें तो वो सीरीज की बात करें तो ये सीरीज क्या बताती है। ये सीरीज 2013 से पेपर एनालिसिस करती करती 2025 तक लास्ट पेपर का वर्णन करेगी। ठीक, कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे, कौन सा बार बार पूछ रहे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। ये वापस से देख लो, इस प्रकार बताया हुआ है। खंड अ में 10 शब्द, खंड ब में 20 शब्द, खंड स में 8 शब्द, खंड द में 200 शब्द। तो खंड अ में देखो, पहला प्रश्न पूछा है क्या, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। दूसरा प्रश्न है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, ये समुद्रगुप्त इसका उत्तर है दूसरे का। तीसरा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस राज्य के शासनकाल में हुआ। चौथा प्रश्न है, किस शासक शासन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। पांचवा प्रश्न है, सुनिए वाद के प्रवर्तक कौन है। छठा प्रश्न है, मेनार्डर व नागसेन के बीच वार्तालाप किस पुस्तक से मिलता है। सातवां प्रश्न है, किस शासक को राय पिथोरा के नाम जाना जाता है। आठवां प्रश्न है, देखो आठवां कि मेवाड़ के किस शासक को 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया। 9वां प्रश्न है, राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है। ये देखो, ये 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपके सिलेबस में हो वही ध्यान रखना आप। ठीक, 10वां प्रश्न है, किस विजय की स्मृति कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये एक नंबर। इसके बाद 2 नंबर खंड ब। अब दूसरा है, जातक ग्रंथों की मुख्य विषय वस्तु क्या है। दूसरा, सुमेलित कीजिए। ये करना है सब। राजेंद्र प्रथम कौन सा है, कृष्ण देव राय, हर्षवर्धन, बिंदुसार, इन सभी का। ठीक, अगला प्रश्न 13वां, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन के उन दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। 14वां प्रश्न है, उन दो भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिन्होंने सिकंदर का साथ दिया। 15वां प्रश्न है, यदि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर आप होते तो किन त्रुटियों से बचने का प्रयास करते। 16वां प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी का व्युत्पत्ति सिद्धांत क्या था। 17वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब व किसने की। 18वां प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई। ये देखो, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, यहाँ रखना आपके सिलेबस कौन कौन सा है। खंड स 4 अंक का। कि 19वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रचलित आश्रम व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। 20वां प्रश्न है, चोल स्थानीय स्वशासन के उन विशेषताओं को उल्लेख कीजिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। ठीक, अगला प्रश्न 21वां, मूर्ति कला की गांधार शैली की विशेषता बताइए। 22वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप की कोई 4 चारित्रिक विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न है, प्लासिक युद्ध के किन्हीं 4 कारणों को ले कीजिए। ये प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं तो ये याद कर देना, अगर आपके सिलेबस में हो तो ही। ठीक, अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय के धार्मिक व राजनीतिक विचार आज भी प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। 26वां प्रश्न आपके है ही नहीं सिलेबस में, बिजोलिया किसान आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये है ही नहीं। 27वां प्रश्न है क्या, कि भीलों के सामाजिक व नैतिक उत्थान है तो गोविंद गुरु के प्रयासों का प्रकाश डालिए। खंड द देखो, हर्षवर्धन का धर्म व ज्ञान के संरक्षक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। अगला है, गुप्त काल के प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था, उक्त कथन के विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, 29वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, स्पष्ट कीजिए। 6 अंक का। या अथवा में भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के कारण बताते हुए इसके प्रमुख कार्यक्रम व गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक,
अब देखो तीसरा देखो मानचित्र देखो। ये मानचित्र में बार बार कौन कौन सा पूछ रहे देखो। गोवा 3 बार पूछ लिया अभी तक, 2013 से हमने एनालिसिस शुरू की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा देख लो, 2025 तक करेंगे। ठीक, तो गोवा पूछा हुआ है बार बार, विजयनगर भी पूछा है 2 बार, कलिंग भी बहुत बार पूछा है, 4 बार पूछा है, दिल्ली दिल्ली भी बहुत ज्यादा 6 बार पूछा है, अहमदाबाद भी कम पूछा है 2 बार, पटना भी बहुत बार पूछा है 4 बार। तो अब बताता हूँ सभी का कहाँ कहाँ है स्थान पर ये है। गोवा, गोवा में, विजयनगर तमिलनाडु, कलिंग उड़ीसा, दिल्ली दिल्ली में, अहमदाबाद गुजरात, पटना बिहार। ठीक है, आपका पेपर कंप्लीट। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। नेक्स्ट पेपर कौन सा लेके आएंगे? 2019। ठीक।